अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। जैसा कि आपको पता है कि माह रमजान है और माह रमजान जो है तकरीबन खत्म होने वाला है, तीसरा आशरा शुरू होने वाला है आजकल में। तो हम लोग ईद स्पेशल बना रहे हैं। तो आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए बलोची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें बलोची वाला कुछ नहीं है, वो एक बस नाम पड़ गया बलोची कढ़ाई। तो बलोच जो होते हैं वो सारी नमकीन चीजें खाती हैं, वो नमकीन होती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा स्पाइसेस का टच देंगे। तो ये रेसिपी बहुत मजे की है और बहुत ही यूनिक है और हम इसको बहुत जरा अपने वे में बनाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास मेरी सबसे पहले जो रेसिपी मैं लगाती हूँ पहले आए और आप लोग उससे फायदा उठा सके। तो आइए हम जो है ये बलोची कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। ये चिकन मैंने लेग वाला लिया है, तो इसको अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले इसको जो है मैंने तकरीबन 1 बड़ा गिलास पानी का लिया है, तकरीबन ये ½ किलो के बराबर ये पानी बनता है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप उसमें खाना 1 किलो में जितना आपको पसंद हो या जिस तरह आपके पास हो। मैं इसमें ये 1 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो चिकन है वो नमक हमारा मिक्स हो चुका है। ये जो चिकन है 1 किलो, ये इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा करके इस तरीके से। ये इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। इसको इस तरह इसमें डाल के इसको तकरीबन मैं रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम कुछ और काम कर लेते हैं, जो स्पाइसेस हैं वो बना लेते हैं। तो इसको मैं ढक के तो रख दूंगी। तो सबसे पहले ये मैंने मसाले लिए हैं। ये 1 टेबलस्पून के बराबर जीरा है, साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। ये 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च है और ये जो है जो कुटा हुआ मिर्च होता है, चिली फ्लेक्स, ये वो है। तो ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा बनाया है क्योंकि मैं किसी और चीज में भी ये यूज करूंगी। ये उस हमारी कढ़ाई में इतना यूज नहीं होगा। तो ये मतलब इसका हाफ कर ले आप 1 किलो के लिए। तो उसके लिए ये मसाला, ये मैंने कुछ और बनाना है तो उसके लिए भी यही मसाला चाहिए, तो इसलिए मैं ये ज्यादा बना रही हूँ। इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस पैन ले लिया मैंने आग। तो ये जो पैन है इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको मैं पानी को ड्राई कर लूंगी थोड़ा सा। तो ये हमारे जो मसाले हैं इसमें मैं डाल दूंगी। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे हल्का सा, इसको ज्यादा जलाना नहीं है। इनको इस तरह मीडियम फ्लेम पे जो है इसको तकरीबन 1 मिनट ही इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसको जो है ताकि इसकी जो है खुशबू और जो है ये अच्छे से ये तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारे जो ये मसाले हैं ये रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए ना ज्यादा ये जले और ना ज्यादा कच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो इसको हम थोड़ा साइड पर रखेंगे और इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो हमारा ये जो है कुछ ठंडा हो चुका है। इसमें मैं थोड़े और मसाले ऐड करूंगी। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूंगी। ये 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी जाएगी। इसमें ये पिसा हुआ धनिया जाएगा, ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो इसमें लाल मिर्च जाएगी, ये आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको ज्यादा स्पाइसेस पसंद हो। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला जाएगा, ये भी ½ टीस्पून के बराबर है। इसमें 1 टीस्पून भर के इसमें चाट मसाला जाएगा। तो इन मसालों को अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया प्यारी सी।
इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर लूंगी और जो ये मैंने चिकन को नमक वाले पानी में डाल के रखा था और इस चिकन को हम पानी के साथ ही इसमें कढ़ाई में डालेंगे, कढ़ाई भी और पानी भी। इसको साइड पे रखेंगे। इसमें मैं जो है ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा डालूंगी, आप अपने हिसाब से डालें। ये इसमें तकरीबन 2 जो उसके कढ़ाई के डोंगे के जो बड़े चम्मच होते हैं वो 2 चम्मच मैं ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह। तो इसमें मैं अदरक लहसुन डालूंगी। अदरक लहसुन आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं, इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और चॉप करके, जिस तरह मैंने छोटा सा हल्का हल्का चॉप किया हुआ है वो चॉप करके डाल सकते हैं। तो इसको जो है फुल फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको ढक के पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको तकरीबन 3 मिनट हुए हैं और इस तरह से इसका कलर निकल आया है। अदरक लहसुन का भी इसमें वो जो है वो आ रहा है, इसमें स्वाद होता है या जो भी टेस्ट होता है, खुशबू भी साथ आ रही है। तो इस तरह इसको सिर्फ 3 मिनट हुए, इसको 5-6 मिनट हम और पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पानी को खुश करना है और इसका ऑयल निकालना है। तो ये देखें जी, ये तकरीबन पानी हमारा ड्राई हो गया है और इसको 3 मिनट मैंने पहले जब आपको दिखाया था 3 मिनट तब मैंने इसका पानी ड्राई किया था और 6 मिनट अब हुए हैं। तो इसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है और इसको हम इसमें भूनेंगे। इससे जो ऑयल निकला है, ये देखिए जो ऑयल निकला है, तो पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे क्योंकि जो है हमने इसका थोड़ा सा डार्क कलर करना है और इसको रोस्ट करना है इसमें ऑयल में। तो इसको थोड़ा सा हम और रोस्ट करेंगे इस तरह इसी ऑयल में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भी हमारा चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये हमारा अच्छे से जो है अदरक और लहसुन भी ये देखें अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इसकी इतनी प्यारी अभी से खुशबू आ रही है। तो इसका जो है ऑयल मैं अच्छे से रिमूव कर लूंगी और इसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। ऑयल का कतरा भी नहीं रहने दूंगी इसमें। मैं अभी वो रिमूव करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने ये छन्नी ले ली है, आप कोई बड़ी भी ले सकते हैं। तो इसका जो है ऑयल जो है मैं अच्छे से रिमूव करूंगी। ये छन्नी इसलिए रखी है कि इसमें जो लहसुन और अदरक है वो इसमें नीचे ऑयल में ना जाए और वो बच जाए। तो अदरक लहसुन क्योंकि हम लोगों ने इसमें नहीं निकालना। तो ये देखिए हमने ऑयल अच्छे से रिमूव कर लिया है और जो बोटियां हैं वो वापस डाल दूंगी। अब मैं इसके नीचे जो है वो फ्लेम ऑन नहीं करूंगी। इसमें मैं सबसे पहले जो है ये सब्ज मिर्ची हैं, इसमें ये ऐड करूंगी। इसमें ये लेमन के कतले हैं, इसमें ये जाएंगे। ये 1 लेमन के कतले बनाए हुए ये इसमें जाएंगे, इसको थोड़ा अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए। ये एक उसी लेमन का जूस है जिसके कतले बनाए हैं, ये इसमें जाएगा। और जो हम लोगों ने जो मसाला रोस्ट किया था, जो ड्राई रोस्ट मसाला किया था, रोस्टेड मसाला, वो आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको पसंद है। क्योंकि इस ईद पे मैं चाह रही हूँ कि हम लोग जो रिवायती जो हमारा कोरमा और उस तरह हट के आप लोग बनाए कोई अच्छी चीज, ताकि घर वाले भी आप लोगों को कहें कि कोई चीज बनी है और कोई अच्छी चीज को हल्का सा हम मिक्स करेंगे इसमें। क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और चिकन भी गर्म है, तो इसी में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी जो खुशबू और जो ये जो मजे का होता है, ये लगता है ऐसे इस तरह आप इसको पराठे के साथ खाएं, इसको आप वैसे खाएं। ये आपको तिक्के का टेस्ट भी देगा और आपको थोड़ा सा इसमें कढ़ाई का टेस्ट भी आएगा मसालों की वजह से। तो चटपटा सा खट्टा सा टेस्ट भी आएगा लेमन जूस और ये जो लेमन के हमने कतले डाले हैं। तो रिवायती चीजों से अगर आपको कोई
रिवायती चीजें नहीं बनाना चाहता, उससे हटना चाहता है इस चीज पे कि हम लोग कुछ अलग सा बनाएं, तो तब आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये देखिए, इसको मैं ऐसे कढ़ाई में ही सर्व करूंगी इस तरह। इस पे थोड़ी सा मैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये हल्का सा जो हरा धनिया है, ये इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता है, इसको इसकी लुक अच्छी आ जाती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। तो आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? बलोची कढ़ाई, जो डाइट कॉन्शियस हैं लोग उनके लिए भी ये अच्छी है, क्योंकि इसमें ये देखिए मैंने ऑयल अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, इसमें ऑयल का एक ड्रॉप भी नहीं है इसमें। तो ये आप तिक्का का टेस्ट भी इसमें आ रहा है और इसमें कढ़ाई का टेस्ट भी है। तो ये इस तरह की ये बहुत ही मजे की बनती है, और पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको राइस के साथ, जिसके साथ मर्जी खाएं। तो इस ईद पे आप कुछ अच्छा बनाएं और कुछ डिफरेंट बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत और इजाफा अता फरमाए। अल्लाह ताला जो जितने रोजे रह गए हैं माह रमजान के, तो हमें रोजा रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने हमसाए या इर्द गिर्द के लोगों पे का भी ख्याल रखने की भी तौफीक अता फरमाए, और थोड़ा गरीबों का भी ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।